ओम शांति। क्या सब खुश हैं? हाल ही में यह आश्चर्य की बात है कि दुनिया के सभी देश भारतीयों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इसका कारण क्या है। भारतीयों के प्रति यह व्यक्तिगत नफरत क्यों है? दुनिया के नंबर 1 देश से होने का दावा करने वाले ट्रंप ने भी भारतीयों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। भारतीयों को नौकरी मत दो, भारतीयों को अमेरिका से बाहर निकाल देना चाहिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए यह इस हद तक पहुंच गया कि वे कहने लगे कि भारत की वजह से अमेरिका बर्बाद हो गया है। तो सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ऐसे कई देश कह रहे हैं कि उन्हें अब भारतीयों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। भविष्य में उन्हें अंदर न आने देने से ज्यादा वे कह रहे हैं कि जो पहले से वहां हैं उन्हें भी बाहर भेज देना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि कनाडा में एक भाई ने YouTube पर बात की थी। उन्होंने कहा, आप कनाडा में किसी भी महत्वपूर्ण स्थान पर जाकर देख सकते हैं। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप कनाडा में हैं, ऐसा लगेगा कि आप नई दिल्ली में कहीं उतर गए हैं। ऐसा महसूस होगा आप जिधर भी मुड़े वहां भारतीय हैं, 80% भारतीय हैं। यदि आप 10 लोगों को देखते हैं तो उनमें से 7 या 8 भारतीय हैं। वे कहते हैं तो सीधे शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया जिसने पहले कहा था कि मुसलमानों को हमारे देश में नहीं आना चाहिए क्योंकि उनके आने से आतंकवाद और बम विस्फोट होंगे, अब उस सूची में भारतीयों को भी शामिल करने लगी है। वास्तव में दक्षिण कोरिया जैसे छोटे देश में कथित तौर पर अधिकांश होटलों और कई जगहों पर भारतीयों को अनुमति नहीं है। वास्तव में एक और बात है, जब ट्रंप ने भारतीयों के खिलाफ कहा तो एक संदेह पैदा हुआ, क्या उनकी नफरत भारतीयों के प्रति है या हिंदुओं के प्रति? क्योंकि जब वे जाने के लिए कहते हैं तो क्या यह सभी भारतीय हैं या केवल वे भारतीय जो हिंदू हैं या वे भारतीय जो ईसाई नहीं हैं? क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने कहा था मैं एक कट्टर ईसाई हूँ। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था तो ईसाई भी यहाँ से गए हैं, है ना? क्या वह ईसाइयों को भी जाने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि दक्षिण कोरिया में हर दुकान पर बोर्ड लगे हैं, हिंदू बाहर, मुसलमान बाहर। हिंदुओं और मुसलमानों को यहाँ अनुमति नहीं है। कुछ अन्य स्थानों पर यह कहता है भारतीयों और पाकिस्तानियों को यहाँ अनुमति नहीं है। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान को एक ही नज़र से देखती है। लेकिन मुसलमानों के प्रति विशेष नफरत ओसामा बिन लादेन के माध्यम से आई, जब से ट्विन टावर्स को गिराया गया था। लेकिन वे भारतीयों का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका कारण भी आश्चर्यजनक है। वह क्या है? हमारी नौकरियां खतरे में हैं। वे सभी नौकरियां ले रहे हैं। एक वीडियो में कनाडा की एक बहन ने कहा, तुम जाओ, अपने देश जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब वह कहता है, क्यों, मैं भी एक कनाडाई हूँ। वह कहता है, तुम कनाडाई नहीं हो, तुम्हारे माता पिता कनाडाई नहीं हैं, तुम्हारे दादा दादी कनाडाई नहीं हैं, तुम भारत से हो। वे कहते हैं, फिर वह पूछता है, क्यों, तुम हमसे नफरत क्यों करते हो? तब वह कहती है, तुमने हमारी सारी नौकरियां चुरा ली है। इस पर वह जवाब देता है, क्योंकि तुम आलसी हो। वह बोल पड़ता है। इससे बहुत बड़ा हंगामा हुआ तो सोशल मीडिया पर क्या सच है यह भी नहीं पता। यह स्पष्ट नहीं है कि कहने वाले व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे रहा था या नहीं, क्योंकि एआई के इस युग में कोई भी इस तरह का विभाजन पैदा करने के लिए आसानी से कुछ भी बना सकता है। क्योंकि मैंने हाल ही में जो अधिकांश वीडियो देखे हैं उनमें एआई आवाजें हैं, तो कुछ भी सच या झूठ हो सकता है। एआई के बिना भी बहुत सी झूठी बातें सामने आईं। एआई के बाद बहुत कुछ किया जा सकता है। तो एक कनाडाई ने इस पर प्रतिक्रिया दी, तुमने हमें अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? तुम कहते हो कि हम आलसी हैं। तुम उन करों पर जी रहे हो जो हम आलसी लोग चुकाते हैं। क्या तुम जानते हो कि हमें नौकरियां क्यों नहीं मिलती? क्योंकि तुम्हारी बहन, चाची, चाचा या चचेरा भाई हर जगह प्रबंधक है, तो वे अपने ही लोगों को काम पर रखते हैं। इसीलिए हमें नौकरियां नहीं मिलती। जब हम नौकरी के लिए जाते हैं तो हम हजारों भारतीयों को एक कतार में खड़ा देखते हैं। बस उसे देखकर हम जानते हैं
कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए हम नहीं जाते। उसने गुस्से में कहा। लेकिन इसमें एक दिलचस्प सच्चाई सामने आई है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अंत तक देखें। वास्तव में हर देश में सभी देशों के लोग हैं, खासकर विकसित देशों में सभी राष्ट्रों के लोग काम के लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीयों को विशेष रूप से क्यों निशाना बनाया जा रहा है, यह सवाल उठता है, क्योंकि भले ही वे सामान्य रूप से भारतीय कहें, वे भारत के आसपास के सभी देशों को शामिल कर रहे हैं। वे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उन सभी को अपनी दृष्टि में भारतीय कहते हैं, खासकर दक्षिण कोरिया में, जबकि पूरी दुनिया कहती है कि उत्तर कोरिया सबसे खराब है और दक्षिण कोरिया एक बहुत विकसित देश है। और यहाँ के लोग गर्व से कहते हैं, हमें केवल कोरियाई फिल्में पसंद हैं, हम केवल कोरियाई धारावाहिक देखते हैं। लेकिन वे भारतीयों के बारे में कैसा सोचते हैं? जैसा कि हमने कहा, वे उन्हें अपनी दुकानों के अंदर भी नहीं आने देंगे, विदेशी नहीं, विशेष रूप से भारतीय, मुख्य रूप से भारतीय। और यह सिर्फ वहाँ नहीं है। एक बहन ने YouTube पर भारत में ही एक कोरियाई कंपनी का एक वीडियो दिखाया। यह 1 साल पहले की बात है। वह एक भारतीय होटल में जाती है, नहीं, वे कहते हैं कि भारतीयों को अनुमति नहीं है। वे चौंक गए, क्या भारत में? और तुम कहते हो कि भारतीयों को अनुमति नहीं है, केवल कोरियाई ही वहाँ हो सकते हैं, यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले लोग भी भारतीय नहीं हैं। उन्होंने नेपाल जैसी जगहों से लोगों को काम पर रखा है। इसी तरह जो बहन काम और पढ़ाई के लिए कोरिया में रहती है, कहती है, अगर हम कपड़ों की दुकान में कपड़े का एक टुकड़ा उठाते हैं तो दुकान के कर्मचारी तब तक शांत और आराम से रहेंगे जब तक वे हमें नहीं देखते। जैसे ही वे हमें देखते हैं, वे दौड़कर आएंगे और उसे झाड़ना शुरू कर देंगे, तो मैं उसे न खरीदने का फैसला करके चली जाती हूँ। इसी तरह अगर मैं कहीं बैठती हूँ तो मेरे बगल का व्यक्ति जल्दी से उठकर दूर चला जाएगा। वह कहती है, तो यह बहुत स्पष्ट है कि दक्षिण कोरिया में भारतीयों को निम्न माना जाता है। लेकिन यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह नफरत इसलिए है क्योंकि वे अन्य देशों में भी इसी तरह सोचते हैं, क्योंकि वे अक्सर भारत के लिए तीसरी दुनिया का देश शब्द का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है एक तीसरे दर्जे का देश। इसे किसी और कारण से वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अब इसका अर्थ है कोई भी देश जहां रोजगार नहीं है, गरीबी है, अस्वच्छ है और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। वे इन्हें तीसरी दुनिया के देश कहते हैं। तो वे कहते हैं कि अगर हम तीसरी दुनिया के देश के लोगों को अपने देश में आने देते हैं तो वे हमारे देश को भी तीसरी दुनिया का देश बना देंगे। विशेष रूप से भारतीयों के बारे में बात करते समय वास्तव में विदेशियों द्वारा चलाए जा रहे कई चैनल भारतीयों के खिलाफ हैं। यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है। वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप ने कितना भी कहा हो, मुझे भारत पसंद है, यह एक बड़ा संदेह है कि क्या वह वास्तव में ऐसा मानते हैं, क्योंकि अगर कोई भारतीय अंग्रेजी में बोलता तो उसके पास इसका अनुवाद करने के लिए कोई होता। भले ही वे अंग्रेजी में बोलें, कोई इसका अनुवाद करेगा। तो भारतीय ठीक से अंग्रेजी नहीं बोलते। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि लगभग 15 साल पहले जब बीपीओ प्रसिद्ध हो रहे थे, मैं एक बीपीओ में काम कर रहा था। मेरे पास विदेशी कॉलों का ऑडिट करने का काम था। ग्राहक सेवा का काम भारत को आउटसोर्स किया जाएगा। तो अगर कोई भारतीय फोन उठाता तो वे बहुत तनाव में आ जाते। लाइन पर किसी देशी वक्ता को लगाओ, हर जगह भारतीय हैं। तब भी उनमें यह नफरत थी, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह उनकी गलती है, क्योंकि एक व्यक्ति को यह समझना होता है कि वे क्या कह रहे हैं। जब लोग ग्राहक सेवा को फोन करते हैं तो वे पहले से ही एक बड़ी समस्या से तनाव में होते हैं। उस समय जब कोई ऐसा व्यक्ति फोन उठाता है जो यह नहीं समझता कि वे क्या कह रहे हैं और उन्हें दोहराना पड़ता है, क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं? क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं? उनका तनाव समझ में आता है, लेकिन हर कोई नहीं। लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते थे, लेकिन बहुत से ऐसे भी थे जो बहुत मिलनसार थे और कहते थे, मुझे भारत पसंद है। तो अब जापान, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कनाडा, अमेरिका जैसे सभी देश, जब वे अप्रवासी विरोधी रैलियां करते हैं
तो उनका मुख्य लक्ष्य भारतीय होते हैं। उसमें एक बहन ने कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में पूछा था, इतने सारे भारतीय यहाँ कैसे आए, क्योंकि भारत में कोई युद्ध नहीं हो रहा है, कोई तानाशाही शासन नहीं है। अगर किसी तरह का उत्पीड़न होता तो यह समझ में आता, ऐसा कुछ नहीं है। शरणार्थी सूची में भारतीय शीर्ष पर क्यों है? वह पूछती है, हम शरणार्थियों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। उनका राइटफुल क्लेम इन लोगों को कैसे जा रहा है, क्योंकि वे छात्र वीजा और ऐसे ही आते हैं। एक बार जब यह समाप्त हो जाता है तो वे तुरंत शरणार्थी बन जाते हैं। वे इसके लिए तुरंत आवेदन करते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें मिलने वाले लाभ अधिक हैं, अन्यथा वे वास्तविक शरणार्थी नहीं हैं। उसने बहुत गुस्से में कहा था। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक तमिल यूट्यूबर ने कहा था कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध से कई शरणार्थियों को स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने एक भी मुसलमान को अनुमति नहीं दी। वे खुले तौर पर कहते हैं, अगर वे आते हैं तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि विशेष रूप से पश्चिमी देशों में वे ईसाइयों को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं, क्योंकि अंत में यह सब उसी पर आकर रुकता है। चाहे वे कितना भी कहें कि वे अमेरिकी, यूके या जो भी हैं, उनकी वास्तविक पहचान धर्म है। धर्म एक व्यक्ति की पहचान है। तो यही यहाँ समस्या है। वास्तव में पश्चिमी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारी बातें कहता रहता है, लेकिन किसी भी मुस्लिम देश में इस तरह की समस्या नहीं उठी है ना किसी भी मुस्लिम देश ने सभी भारतीयों को बाहर निकालो नहीं कहा है, क्योंकि यूएई जैसे मुस्लिम देशों में भी आप देखते हैं कि भारतीय बहुमत में है। उन्हें भी ऐसा महसूस होगा। क्या यह भारत है? वास्तव में यह एक मुस्लिम देश है जिसमें मुस्लिम कानून है और एक मुस्लिम सरकार है, लेकिन वे वहाँ अल्पसंख्यक हैं। उनमें इस तरह की नफरत नहीं है, लेकिन नियम सख्त हैं। मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण कारण है। सब कुछ नियंत्रण में है। वे क्या करते हैं? वे कहते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन इसे सार्वजनिक रूप से न करें। हम आपको एक जगह देंगे, आप वहां जश्न मना सकते हैं। क्योंकि विशेष रूप से पश्चिमी देशों में जब वे भारतीयों को प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे हाल ही में पिल्लैयार चतुर्थी के साथ वे जो जुलूस निकालते हैं, उसे देखकर कई लोगों ने टिप्पणी की थी, यह हमारे लिए एक अनावश्यक उपद्रव है। लेकिन अगर हिंदू जा रहे हैं तो यह हर जगह बहुत लंबे समय से हो रहा होगा। लेकिन अब यह नफरत में बदलने का कारण यह है कि वे सोचते हैं कि बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें, यह सब भारतीयों के कारण हो रहा है। तो भले ही यह कुछ हद तक सच हो सकता है। एक और बात यह है कि आज बड़ी महाशक्तियां ही सभी युद्धों का संचालन कर रही हैं, तो उन युद्धों को वित्तपोषित करना उन देशों में गरीबी का एक कारण है। क्या वे यह नहीं समझते हैं, या वे उन युद्धों का समर्थन कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। वास्तव में कनाडा में कुछ हास्य कलाकार, स्टैंड अप कॉमेडियन भारतीयों के खिलाफ चुटकुले बनाते हैं। ठीक है, यह उनका देश है, लेकिन भारतीय भी कनाडा में कनाडाई लोगों के खिलाफ चुटकुले बना रहे हैं। मुझे लगता है कि यह गलत है। तो यहाँ भारत में जब चर्च कहते हैं कि हिंदू देवता शैतान है, तो यह बहुत दर्दनाक था कि वे भारत में रहते हुए यह कह रहे थे, और यह एक मुद्दा बन गया। मुझे लगता है कि वे वहाँ भी वही काम कर रहे होंगे। तो विशेष रूप से कनाडा में एक समुद्र तट पर भारतीयों के शौच करने का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, तो इसने भारतीयों के प्रति बहुत बड़ी नफरत पैदा की। फिर दूसरे समुद्र तट पर वे साबुन से नहा रहे थे, पुरुष और महिला दोनों, वह और भी वायरल हुआ। फिर अमेरिका में एक लड़की ने एक दुकान से चोरी की, वह भी वायरल हुआ। तो यह सब उनके लिए भारतीयों के खिलाफ बोलने का एक कारण बन गया। वास्तव में एक दिलचस्प बात हुई, जैसे अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया, आज भारतीयों ने अप्रवासियों के रूप में पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है, वे कहने लगे हैं। फिर एक अन्य वीडियो में किसी विरोध प्रदर्शन के दौरान एक भारतीय कनाडा में एक आप्रवासन समर्थक विरोध में बोल रहा था। मुझे नहीं पता कि यह कनाडा था या ऑस्ट्रेलिया, मुझे लगता है कि कनाडा था। उसने कहा, कनाडा के असली मालिक हम हैं, यूरोपीय बाहर से आए थे पहले, उन्हें भी बाहर जाना चाहिए। लेकिन उसने यह नहीं कहा
यह सिर्फ एक वॉइस ओवर था जिसमें कहा गया था कि उसने ऐसा कहा था। इसीलिए एआई के इस युग में हम नहीं जानते कि क्या सच है और क्या झूठ, क्योंकि हम मानते हैं कि उन्होंने इतनी निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। अगर उन्होंने ऐसा कहा होता तो उस देश में ऐसा कहना निश्चित रूप से गलत है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात जो वे भारतीयों के बारे में कहते हैं वह यह है कि वे हमेशा समूहों में रहते हैं। तो यहाँ एक बात है, वास्तव में ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में वे संयुक्त परिवारों में नहीं रहते हैं। वास्तव में वे परिवारों के रूप में भी नहीं रहते हैं। एक बार जब वे 18 साल के हो जाते हैं तो वे बाहर चले जाते हैं। लेकिन भारतीय ऐसे नहीं है ना। दादा दादी, माता पिता, वे सब एक साथ रहते हैं। तो विशेष रूप से विदेशों में वे ऐसे ही रहते हैं। हो सकता है कि वे गरीबी, संपत्ति के मुद्दों या गुस्सा होने के कारण चले जाएं, लेकिन वे निश्चित रूप से वहां एक साथ रहेंगे। तो यह तथ्य कि बहुत सारे भारतीय हैं उनके लिए एक चिढ़ है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि भारतीय हमेशा समूहों में रहते हैं। तो एक समय में अश्वेत लोगों के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा था, इसी तरह अब भारतीयों के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है। वास्तव में एक सप्ताह में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। यह एक ऐसी गलती थी जो भारत का नाम खराब करती है। उन्होंने क्या किया? एक विवाहित महिला जो रेस्तरां में खाने आई थी, क्योंकि वह बहुत गोरी और सुंदर थी, उन्होंने उसके पति के सामने कहा, तुम सुंदर दिखती हो। तो उन्होंने इसकी शिकायत की, इसीलिए उसने उसे डांटा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुमने सोचा था कि यह भारत है, तुम्हारा भारत? वह कहता है, तो यह वास्तव में एक ऐसी घटना है जिस पर भारतीयों को शर्म आनी चाहिए। हमारे लोग जो फिल्में बनाते हैं वह भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है ना। हम नहीं जानते कि उन्होंने कैसे बात की या क्या हुआ, लेकिन फिल्मों में वे इसे इस तरह दिखाते हैं कि यह वीरता है। तो बार बार इसे देखकर मन निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सिनेमा सबसे बड़ा दुश्मन है, इससे दूर रहें। तो मैंने पहले उल्लेख किया था कि इसमें एक दिलचस्प बात सामने आई है। हर कोई गर्व से कहता है ना। दुनिया में नंबर 1 धर्म ईसाई धर्म है, अगला इस्लाम है, संख्या के मामले में नंबर 1 है ना। दुनिया भर में ईसाई सबसे अधिक हैं, फिर मुसलमान। लेकिन आज क्या भारतीय पूरी दुनिया में नहीं है? क्या अब यही समझ या नहीं है? जब आप भारतीय कहते हैं तो आपका मतलब हिंदू है ना। तो कौन अधिक संख्या में है? क्योंकि यह सोचने वाली बात है। हिंदू धर्म सबसे पहले प्रकट हुआ था, तो हिंदू धर्म से संबंधित लोग सबसे अधिक संख्या में होने चाहिए, लेकिन वे अलग अलग धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं। भगवान कहते हैं वे अंत में सभी वापस आ जाएंगे। वह कहेंगे अब ऐसा हो रहा है, किसी भी कारण से, किसी लाभ के लिए या डर से वे दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। मान लीजिए यह सब अलग अलग शासकों के अधीन हुआ है ना, भले ही वे परिवर्तित हो गए हों। अगले जन्म में वे फिर से एक हिंदू परिवार में पैदा होंगे। यदि वे एक हिंदू धर्म आत्मा हैं, तो आज आप जिधर भी मुड़े, क्योंकि उन्होंने उन्हें हिंदू कार्यों के आधार पर भारतीय के रूप में पहचाना। कनाडा में वे हर जगह देवताओं की विशाल मूर्तियां लगा रहे हैं, हनुमान, राम की 60 फीट ऊंची मूर्तियां, और यही उन्हें बहुत गुस्सा दिला रहा है। तो विशेष रूप से हिंदू त्योहार बड़े धूमधाम से होते हैं, अन्य धर्मों के त्योहार शांतिपूर्वक होते हैं। हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के करीबी धर्मों में हमेशा एक उत्सव होता है। हम इसे विभिन्न देशों में देख सकते हैं। सभी देशों में देशी लोग, स्वदेशी लोग होंगे। यदि आप देखें तो वे हिंदू धर्म की संस्कृति का पालन करते हैं। अमेरिका में रहने वाले मूल अमेरिकी सहित हर कोई हिंदू धर्म की संस्कृति का पालन करता है। मैं यह क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उन्होंने पहले कहा था हम कनाडा के मालिक हैं। एक तरह से यह सच है, लेकिन अब ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सच में जो भारत से गए वे ही पूरी दुनिया में हैं, क्योंकि यह विज्ञान के अनुसार आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत नहीं है, यह आउट ऑफ इंडिया सिद्धांत है। किसी ने भी भारतीयों सहित ऐसे सिद्धांत की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन हर कोई भारत से गया था। यदि आप देखें
तो चीनी लोग सभी एक जैसे दिखते हैं, अफ्रीकी लोग सभी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन केवल भारत में ही आपको दुनिया के सभी देशों के लोगों के चेहरे की विशेषताएं मिलेंगी। आज वे भारत को तीसरी दुनिया का देश, दुनिया का सबसे गंदा देश और ऐसी कई चीजें कहते हैं, लेकिन बाइबल में कुछ है, मैं नीचों को ऊंचा करने के लिए लेता हूँ। यह वास्तव में भारत के लिए कहा गया था। तो हर देश में आप देखते हैं कि जापान की संस्कृति बदल रही है, कनाडा की संस्कृति बदल रही है, अमेरिका की संस्कृति बदल रही है, लंदन की संस्कृति बदल रही है, सब कुछ भारत जैसा हो रहा है। वे कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में भारत में प्रत्येक राज्य की एक अलग संस्कृति है, प्रत्येक राज्य एक अलग देश की तरह है। हम इसे अलग तरह से महसूस करते हैं। वास्तव में एक राज्य के भीतर भी प्रत्येक क्षेत्र अलग है। ऐसा क्यों है कि अन्य धर्मों के विपरीत जो शांतिपूर्ण है, हिंदू धर्म में हर त्योहार धूमधाम और शोर के साथ मनाया जाता है। इसका एक कारण है, क्योंकि जब यह एक तरह से ऐसा होता है तो यह एक पार्टी की तरह होता है ना। भीड़ में बैठकर इस्कॉन के लोग जो करते हैं, पिल्लैयार चतुर्थी के दौरान, कृष्ण जयंती के दौरान, हर बार यह एक नृत्य, गायन और उत्सव होता है। सामान्य जीवन में हम ऐसा कब करते हैं? एक उत्सव धर्म को भूल जाओ। आम तौर पर जब कोई शादी होती है या हम कुछ हासिल करते हैं तो हम एक उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए इस तरह से जश्न मनाते हैं, है ना। हिंदुओं ने क्या हासिल किया? क्योंकि यह एक उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए कुछ है, यह जानने के लिए हमें इस 5000 साल के समय चक्र को जानना होगा। इसके पहले आधे हिस्से में 2500 वर्षों के लिए यही भारत भूमि, भारत स्वर्ग था। उस स्वर्ग में रहने वालों को आज हिंदू देवताओं या भगवान के रूप में पूजते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में इतने सारे देवता हैं, लेकिन वे भगवान नहीं हैं, वे देवता हैं। दिव्य गुणों वाले मनुष्य, लेकिन वे शुद्ध थे, दिव्य गुणों से भरे हुए, प्यारे और शांतिपूर्ण, भगवान के बराबर। 2500 वर्षों के बाद वही लोग बार बार पुनर्जन्म लेकर यही पृथ्वी नरक बन जाती है। जब यह नरक बन जाता है तो उनमें राक्षसी गुण आ जाते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, यह सब इसका कारण है। स्वर्ग में वे खुद को शरीर भी नहीं समझते, वे महसूस करते हैं, मैं वह आत्मा हूँ जो इस शरीर को संचालित करती है। आत्मा जीवन है, क्योंकि यह माथे के केंद्र में एक तारे की तरह चमकती है। हिंदुओं में माथे के केंद्र में एक बिंदी लगाने की प्रथा है। वे एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखते हैं और वे शरीर से नहीं, आत्मा से बात करते हैं, क्योंकि स्वर्ग में यह स्वाभाविक रूप से याद रहता है कि आत्मा आंखों के माध्यम से देखती है, मुंह के माध्यम से बोलती है और शरीर के माध्यम से सभी कार्य करती है। इसे आत्मसजग अवस्था कहा जाता है। 2500 वर्षों के बाद क्या होता है? जब वे भूल जाते हैं कि वे एक आत्मा हैं और सोचते हैं कि वे शरीर हैं, तो वे कामुक सुखों के गुलाम बन जाते हैं। इससे पहले जब आत्मसजग अवस्था में आत्मा की सच्ची प्रकृति आनंद और शांति है और वे उस आनंद और शांति का अनुभव स्थायी रूप से भीतर से करते हैं। लेकिन जब वे भूल जाते हैं कि वे एक आत्मा हैं और शरीर चेतना में आते हैं, तो वे बाहर खुशी खोजते हैं, तभी वे कामुक सुखों के गुलाम बन जाते हैं। तभी काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार उनमें आ जाते हैं। इनके प्रभाव में काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के इन 5 विकारों के प्रभाव में उनका हर कार्य एक पापी कार्य बन जाता है। तो उस पाप के कारण वे स्वर्ग में मिली अपार संपत्ति, सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर, शांति और आनंद खो देते हैं। इसके बजाय विभिन्न रोग, प्राकृतिक आपदाएं, विश्वासघात, राष्ट्रों के बीच युद्ध, परिवारों के भीतर समस्याएं, यह सब इन चीजों से भरे कलयुग में बदल गया है। लेकिन क्या आप अच्छी खबर जानते हैं? यह कलयुग समाप्त हो रहा है और यही पृथ्वी फिर से स्वर्ग बनने जा रही है, क्योंकि यह समय का चक्र है। जैसे दिन और रात बार बार होते हैं, उसी तरह स्वर्ग और नरक बार बार होंगे। एक बिल्कुल नई दुनिया स्वर्ग है। जब यह पुरानी हो जाती है
तो यह नरक है। इसे फिर से नया बनाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। वह प्रकाश की लालिमा वाली दुनिया में एक तारे की तरह हैं। वही भगवान है जिन्हें हिंदू शिव, मुसलमान अल्लाह और ईसाई परमपिता कहते हैं। भगवान एक है, वह हमारी तरह कभी माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता। इसीलिए भले ही हिंदू धर्म में इतने सारे देवता हैं, केवल शिव का कोई मानव रूप नहीं है, उनका लिंग रूप है। यह वास्तव में इस तथ्य का एक स्मारक है कि भगवान प्रकाश के रूप में मौजूद हैं। वह प्रकाश का एक सूक्ष्म बिंदु है जो आंखों से अदृश्य है। आप उसकी पूजा नहीं कर सकते तो वे थोड़ा बड़ा अंडे के आकार का लिंग बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यह बताने के लिए भगवान स्वयं एक बुजुर्ग व्यक्ति के शरीर में आते हैं। पिछले 100 वर्षों से वह उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम ब्रह्मा रखते हैं। जो ब्रह्मा के मुख से इस ज्ञान को सुनते हैं वे ब्रह्मा कुमारी और कुमार बन जाते हैं, यानी हम ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की सीधी संतान बन जाते हैं। हम भगवान का ज्ञान सुनते हैं तो भगवान हमारे शिक्षक बन जाते हैं। हमें सीधे भगवान से पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। यह ज्ञान सभी धर्मों के लिए सामान्य है, क्योंकि भले ही प्रत्येक धर्म के संस्थापक हैं, वे भी भगवान के बारे में सोचेंगे। यीशु ने उस धर्म की स्थापना की, लेकिन वे वहीं नहीं रुकते। हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, आओ। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद ने मुस्लिम धर्म की स्थापना की, लेकिन वे वहीं नहीं रुकते। वे कहते हैं कि अल्लाह भगवान है, तो वह एक भगवान सभी के लिए सामान्य है। हमें यह बताना होगा कि वह आता है और यह ज्ञान देता है। जो भी देवता स्वर्ग में रहते थे वे अब सभी धर्मों में होंगे। वे ही इस ज्ञान को पसंद करेंगे, समझेंगे और इसका पालन करेंगे। इसका पालन करना बहुत आसान है। आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। अपने आप को एक नश्वर शरीर समझने के बजाय महसूस करें, मैं इस शरीर में आत्मा हूँ, माथे के केंद्र में एक तारे की तरह चमक रही हूँ। और एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखें। मुख्य रूप से अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखें और आत्माओं के पिता शिव परमात्मा को लगातार याद करें। वह प्रकाश की लालिमा वाली दुनिया में एक तारे की तरह है, तो आपको लगातार लाल आकाश में एक तारे की तरह भगवान को याद करना चाहिए। आपको उसे पिता के रूप में प्यार से याद करना चाहिए। इसके साथ ही आपको भगवान द्वारा दिए गए ज्ञान को भी सुनना चाहिए। यह सभी ब्रह्मा कुमारी राजयोग ध्यान केंद्रों में पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध है। यह YouTube और वेबसाइटों पर है। हम इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक देंगे, कृपया देखें और लाभ उठाएं। दुनिया के हर देश में ब्रह्मा कुमारी राजयोग ध्यान केंद्र हैं, लेकिन अगर आप वहां जाते हैं तो बहुत बहुत कम लोग होंगे, 5 या 10, बस इतना ही। क्योंकि यह बाइबल और कुरान में लिखा है। स्वर्ग का मार्ग संकरा है, केवल कुछ ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, तो करोड़ों में से केवल एक ही स्वर्ग में आएगा। केवल अगर आप उस करोड़ में से एक हैं, तो ही आपने इस वीडियो को इतने लंबे समय तक इतनी रुचि के साथ देखा और समझा होगा। अब वे अचानक भारतीयों को क्यों बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें बाहर जाने के लिए कह रहे हैं? तो वास्तव में एक देश यह कह रहा है, लेकिन इसे एक घर के रूप में ले। एक घर में संपत्ति के मुद्दे उठते हैं। यह अब वही है। सब कुछ जगह के लिए एक लड़ाई है ना? चाहे आप एक देश के लिए लड़े या एक घर के लिए, तो अगर वे आपको उस देश से बाहर निकालना चाहते हैं या घर से, तो हमारे लिए उस जगह को छोड़ना सुरक्षित है। यह हमारे लिए भी अच्छा है। इसमें हमारे लिए अच्छाई होगी, क्योंकि हमने निश्चित रूप से 2500 वर्षों तक कई पाप किए हैं। तो इसे उसके लिए एक सजा के रूप में सोचते हुए शांति से उस जगह को छोड़ना ही हमें शांति देगा, चाहे वह घर छोड़ना हो या देश छोड़ना हो। लेकिन हमें जो रोकता है वह है मोह। यह मेरा है, मैं यहाँ इतने सालों से रहा हूँ। और इसी तरह हम कहेंगे अंत में यह हमारी शांति को बर्बाद कर देगा। लेकिन इसमें एक फायदा है, अगर वे आपको जाने के लिए कहते हैं और आप भारत आ जाते हैं, तो आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान स्वयं दुनिया के नष्ट होने से केवल 100 साल पहले आते हैं। उन्हें आए हुए 90 साल हो गए हैं, केवल बहुत कम साल बचे हैं। आपको क्या लगता है कि दुनिया कैसे नष्ट होगी? प्राकृतिक आपदाएं,
लोगों के बीच युद्ध, परमाणु बम गिराना, यह सब होगा, है ना? यह सब हर देश में होगा, लेकिन सभी देश बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे। यह बहुत जल्द होने वाला है। भारत भूमि को छोड़ कर वे आपको उस कारण से भी बाहर निकाल रहे होंगे, आपको यह पता नहीं चलेगा। पहले यह एक बुरी बात की तरह लगेगा, हमारा लाभ बस इसका पालन करने में है, लेकिन भारत में भी उसके बाद कई समस्याएं फिर भी उत्पन्न होंगी। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, देश के भीतर सांप्रदायिक दंगे होंगे, ऐसी कई चीजें होंगी। उससे भी बचने के लिए भगवान कहते हैं, तुम्हारा संसार स्वर्ग है, यह वाला नहीं। यह दुखों से भरा संसार है, क्योंकि हमने पाप किए हैं। हम अपने पापों की सजा पा रहे हैं। अब आपको उस पाप से मुक्त होना है। समझो कि मेरा इस पृथ्वी से कोई संबंध नहीं है। मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। मैं पहले ही मर चुका हूँ। आत्मा का पिता शिव परमात्मा है। वह प्रकाश की लालिमा वाली दुनिया में एक तारे की तरह है, तो मैं उसे याद करता रहूंगा। उसके माध्यम से मैं स्वर्ग में आऊंगा। उस स्वर्ग में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, है ना? हिंदू हैं, भारतीय हैं, वहाँ जो होगा वह केवल भारत होगा, वहाँ हिंदू नहीं होंगे। उन्हें देवता कहा जाएगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म। जब वही धर्म नरक में आता है तो वे खुद को हिंदू कहते हैं, लेकिन धर्म का असली नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म है। आदि का अर्थ है यह शुरुआत में था, सनातन का अर्थ है शाश्वत आत्मा जो हमेशा रहती है। एक बार जब वह आती है तो वह अंत तक रहेगी। केवल जब दुनिया नष्ट हो जाएगी तो वह ऊपर जाएगी। अगला देवता है। उनका धर्म केवल वही एक धर्म होगा, केवल एक ही भाषा होगी, एक भाषा, एक मार्ग, एक राज्य। कल्पना कीजिए कि यह कितना शांतिपूर्ण होगा। अब भी अगर किसी देश में केवल एक धर्म है तो यह शांतिपूर्ण होगा, लेकिन अब उदाहरण के लिए कुछ मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं, भले ही वहाँ केवल मुसलमान हैं, वे तमो प्रधान हो गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन स्वर्ग में यह सतो प्रधान होगा। सतो प्रधान का अर्थ है प्रारंभिक अवस्था। बिल्कुल नया आत्मा बिल्कुल नई आती है। इसे बिल्कुल नया बनाने के लिए भगवान यह बिल्कुल नया ज्ञान देते हैं। महसूस करें कि आप एक आत्मा हैं। आप जिसे भी देखें उसे आत्मा के रूप में देखें। आपको यह भी नहीं पता होना चाहिए कि वे पुरुष हैं या महिला, बस एक आत्मा। सभी आत्माएं भगवान की संतान हैं। पुरुष संतान, क्योंकि पुराने दिनों में परंपरागत रूप से संपत्ति केवल पुरुष बच्चे को दी जाती थी, है ना? तो भगवान की संपत्ति प्राप्त करने के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अधिकार है। लेकिन यहाँ पुरुष और महिला शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा है, तो सभी आत्माएं भाई हैं। इसकी स्मृति ही है कि मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई कहते हैं। उन्हें केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी ऐसा कहना चाहिए। भाई का मतलब भाई होता है। तो भारत भूमि में पिछले 90 वर्षों से सभी धर्मों द्वारा खोजे जाने वाले भगवान बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत से लोग यह नहीं जानते। भले ही इसे शांति से बताया जाए, उन्हें जानने के लिए उन्हें पहले भारतीयों को जानना होगा, हिंदू धर्म को जानना होगा। यह आज पूरी दुनिया में हिंदुओं के प्रति नफरत का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जब वे इस धारणा के तहत हैं कि पूरी दुनिया में केवल 2 धर्म हैं, तो सभी ने इस बारे में बात करना शुरू कर दिया है कि हम सभी पर भारी पड़ते हुए आप जिधर भी मुड़े वहाँ हिंदू हैं। अब वे डरने का कारण यह है, हमें डर है कि यह हमारे धर्म से अधिक हो सकता है। वे इसे धर्म के रूप में नहीं कहते हैं, क्योंकि बार बार मुसलमानों के बारे में ऐसा कहने से उन्हें मुसलमानों का विरोध करने के लिए एक नाम मिला कि वे धार्मिक कट्टरपंथी हैं, तो वे बस भारतीय कहते हैं। लेकिन जब वे भारतीय कहते हैं तो वे हिंदुओं का जिक्र कर रहे होते हैं। वास्तव में श्रीलंका में जब उन्होंने तमिल कहा तो उनका मतलब हिंदू था। यह ऐसा ही है, वे हिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जिस देश से वे नफरत करते हैं वहीं भगवान आए हैं और सभी को स्वर्ग प्राप्त करने का ज्ञान दे रहे हैं। उसके लिए आपको भारत आने की आवश्यकता नहीं है। हर देश में हर जगह ब्रह्मा कुमारी केंद्र होंगे, भले ही न हो। आप खुद गूगल पर, यूट्यूब पर, वेबसाइटों पर खोज सकते हैं। हम इसे ज्ञान मुरली कहते हैं।
यह सभी भाषाओं में उपलब्ध है। अंग्रेजी, स्पेनिश, पुर्तगाली, दुनिया में जो भी भाषाएं हैं यह उन सभी भाषाओं में है। MURLI मुरली आपको वह वर्तनी टाइप करनी होगी तो आप तमिल मुरली, अंग्रेजी मुरली, कन्नड़ मुरली किसी भी भाषा में खोज सकते हैं। यह वहां होगा। कृपया देखें और लाभ उठाएं क्योंकि भगवान 5000 वर्षों में केवल एक बार आते हैं। यदि आप इसे अब चूक जाते हैं तो आप इसे फिर कभी नहीं पाएंगे। क्या आप जानते हैं क्यों? इन 5000 वर्षों में जो कुछ भी होता है वह बार बार सटीक रूप से दोहराएगा। आसानी से समझने के लिए 5000 साल पहले इसी दिन, इसी समय, इसी समस्या के लिए केवल अगर मैंने यही वीडियो पोस्ट किया होता तो मैं इसे अब पोस्ट कर रहा होता। यह हर 5000 साल में होगा। तो अगर आप इसे अब अस्वीकार करते हैं तो आप हमेशा के लिए एक अस्वीकारकर्ता बन जाएंगे। मुस्लिम धर्म में अस्वीकारकर्ताओं को काफिर कहा जाता है। तो भगवान को पकड़कर हम स्वर्ग में आ सकते हैं। भूमि के लिए लड़ने का यह समय महाभारत का समय है। महाभारत में लड़ाई भूमि के लिए थी, है ना? आज यही हो रहा है, लेकिन यह नरक है। चाहे आप इसे यहाँ प्राप्त करें या न करें, कहीं भी शांति नहीं होगी। हमने जो पाप किए हैं वे मुख्य कारण हैं। आज अंत में 1 करोड़पति को भी एक मुट्ठी भोजन नहीं मिलेगा। वह कहते हैं अब भी हम देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं आने पर ऐसा होता है। हमें यह समझना होगा कि यह हमारे द्वारा किए गए पापों के कारण हो रहा है। तो यह कहना आसान है वे मेरे दुख का कारण हैं। वे कारण हैं अपने परिवार के सदस्यों या सरकार या देश या दूसरे देश के लोगों को दोष देना। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, यह वास्तव में सच नहीं है। यह समस्या अब हर देश में मौजूद है। बेरोजगारी, बढ़ती कीमतें, यह सब कुछ में है। क्या कोरोना ने इस देश और उस देश के बीच अंतर किया? यह फिर से आएगा भयंकर रूप से। उससे पहले हमें आत्मा को शुद्ध करना चाहिए और स्वर्ग में आने के योग्य बनना चाहिए। वहाँ कोई समस्या नहीं होगी, वहाँ बहुत कम लोग होंगे, लेकिन अपार धन, प्रकृति इतनी समृद्ध होगी। दुनिया अगले 2500 वर्षों के लिए वैसी ही होगी जैसी हमने कल्पना की थी। प्यारे भाइयों और बहनों, सभी धर्मों के लोगों, सभी धार्मिक देशों के, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोगों को वहां आने का अधिकार है। लेकिन क्या आप उस अधिकार का उपयोग करते हैं? यह आपके हाथों में है। ओम शांति। देखने के लिए धन्यवाद।